हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। सो यहाँ पे ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है, लाइफ टाइम गिवन है और नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के हेल्प से हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिए, यहाँ पे हमने लिखे हैं लाइफ टाइम और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स है, ठीक है। सो आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि यहाँ पे ये हमारे पास है लाइफ टाइम, ओके, और यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स है, ओके। अब उसके बाद फर्स्ट में क्या बोला है, 300 से 400 तक 14 है। सो 300 से 400 तक है 14। सो 14 कहाँ पे होगा, 10 और 20 के बीच में होगा, यानी कि 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर, इस तरीके से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और जो हिस्टोग्राम हमारे पास ग्राफ बनता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया था, तो वो हम कैसे बनाते हैं, वो सब क्या होता है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से लिखो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे हिस्टोग्राम ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, सब मिलकर बनते हैं, तो मिला कर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 400 से लेके 500 तक का 56। सो 56 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये 56 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 500 से 600 तक 60 है। सो देखो 60 हमारे पास कहाँ पे होगा, ये रहा 60 यहाँ पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास 86। सो 86 कहाँ पर होगा, हमारे पास 80 से ऊपर होगा, सो हमारे पास कुछ यहाँ पर हो जाएगा 86। नेक्स्ट हमारे पास 74 है। सो 74 कहाँ पर होगा, 70 और 80 के पास होगा, तो यानी कि थोड़ा सा 70 से थोड़ा ही ऊपर होगा। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर है ना 74 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 62 है। तो 62 कहाँ पर होगा, 60 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि कुछ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 62 के लास्ट हमें यहाँ पर गिवन है 48 हमारा 50 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि कुछ यहाँ पर हमारे पास होगा। पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट इज हाउ मैनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा किसकी लाइफ टाइम है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो चाहो तो आप इसको ग्राफ के थ्रू बता सकते हो, वरना जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे भी हम बता सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 700 है, तो 700 से ज़्यादा, तो 700 और 800 के बीच में, यानी कि 700 से ज़्यादा ही है। सो कौन कौन से हमारे पास हो जाएंगे, 74, 62 एंड 48, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 184 आ जाएगा। सो सेकंड का आंसर है 184 लैम्प्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या बोलेगा, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। यानी कि हमें ये जो दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इन्हें हमें एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है। फ्रॉम दी 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन। उसके बाद दोनों को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, उनका जो भी परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करना है। यहाँ पे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हमें क्लास मार्क यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेती हूँ क्लास मार्क के लिए। सो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास ये मार्क्स की हों, जैसे कि 0 और 10 है। सो 0 और 10, यानी कि 10 को आपको क्या करना है, 10 में से आपको 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाला क्लास मार्क हो जाएगा 5। फर्स्ट वाला क्लास मार्क हो जाएगा हमारे पास 5। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 0 10 है, तो 0 10 के बीच में क्या नंबर आता है, 5 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया क्लास मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है 10 और 20, तो 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है, हमारे पास 15 आता है, तो यानी कि जो नेक्स्ट क्लास मार्क हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। वरना आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो एंड उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है 20 और 30, तो 20 और 30 के बीच में क्या नंबर आता है, 25 आता है, यानी कि नेक्स्ट क्लास मार्क हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। नेक्स्ट है 30 और 40, 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आता है, हमारे पास 35 आता है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 35। नेक्स्ट हमारे पास है 40 और 50, सो 40 और 50 के बीच में कौन सा क्लास मार्क आता है हमारे पास, दैट इज 40 और 50 के बीच में क्या नंबर आता है, 45 आता है, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा 45।
पे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हमने लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे हमने लिए मार्क्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसको देखते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इससे हमें क्या बनाना है, अपना जो भी ग्राफ है उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन ए की। सो सेशन ए में क्या गिवन है, हमारे पास जो क्लास मार्क है, जो हमने क्लास मार्क फाइंड किया था वो हमारे पास था 5, और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नंबर है वो हमें कितना गिवन है, 3 गिवन। तो हमारे पास जो मार्क्स है, मार्क्स हमें कितने गिवन है, 3 गिवन है। सो 3 कहाँ पे होगा, 4 से नीचे होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें और क्या गिवन है, जो हमारे पास मार्क्स है वो तो हमें कितने गिवन है, 3 गिवन है, और जो क्लास मार्क है वो हमारे पास क्या 5, तो क्लास मार्क तो 5 है और मार्क्स हमारे पास कितने 3 है। सो 4 से थोड़ा सा नीचे यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, समझ आया। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड के लिए जो क्लास मार्क है वो हमारे पास कितना है, 15 है। सेकंड के लिए क्लास मार्क 15 है और उसके जो मार्क्स है वो हमारे पास कितने 9 है। सो 9 कहाँ पे होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्लास मार्क जो है वो हमारे पास है डेट इज 25, ठीक है। सो 25 हमारे पास क्या होगा, 15 और यहाँ पर मतलब बीच में हो जाएगा। सो 25 है। सो 25 और मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 17 है। यहाँ पे हम सेशन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 17 यानी कि 16 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो क्लास मार्क गिवन है वो है हमारे पास 35, और 35 के लिए जो मार्क्स है वो हमारे पास कितने हैं, 12 है। सो 12 तो हमारे पास ये देखो 35 तो मार्क्स हो गए और 12 हमारे पास हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्लास मार्क जो है वो हमारे पास कितना है, 45 है, और हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने हैं, 9 है। सो 9 कहाँ पे होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पे है ना, देखो आप 8 से थोड़ा सा ऊपर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। सो अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। हो गया सेक्शन ए के लिए। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी के लिए सबसे पहले तो क्लास मार्क तो हमारे पास 5 है एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है 5, तो यानी कि क्लास मार्क भी 5 है और जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास क्या 5 है। तो क्लास मार्क जो है वो 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी 5, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास मार्क है वो तो हमारे पास कितना है, 15 है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 19। सो 19 हमारे पास हो जाएगा 20 से थोड़ा सा नीचे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास मार्क है वो हमारे पास है 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पे होगा हमारे पास, और 25 के लिए गिवन है 15, ठीक है। सो 15 हमारे पास क्या होगा, 16 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास मार्क है वो 35 है, और 35 के लिए जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है हमारे पास 10 है। तो 10 कहाँ पे होगा, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास मार्क है वो हमारे पास है 45 एंड उसके लिए हमारे पास गिवन है 1। सो 1 तो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं, तो इसको ज्वाइन, फाइनली हमारा जो ग्राफ है वो बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना था, कंपेयर करना था। सो अगर आप देखो ये तो मेरे पास सेशन ए है और ये मेरे पास क्या है, सेशन बी है। सो हम यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अब हम देखो हम इस ग्राफ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पास सेशन ए का ग्राफ है, हमारे पास सेशन बी का ग्राफ है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कौन ज़्यादा जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो आप अगर यहाँ पे इसको देखो सेशन बी वाले, ये सेशन बी का, तो सेशन बी वाले को देखो आप यहाँ पे, ये इस तरीके से इनके मार्क्स है, फिर यहाँ पे ये हाईएस्ट इतने हो गए, उसके बाद तो फिर ये हमारे पास गिरते गिरते चले गए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेशन ए की, तो सेशन ए में तो सबसे पहले तो उससे तो कम ही थे, उसके बाद भी फिर कम थे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुए, थोड़ा सा मतलब इस वाले लेवल से थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हुए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला जो ग्राफ है वो तो यहाँ पर डिक्रीज होने लगा, लेकिन ये अभी यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ, ये यहाँ पर आया, फिर अगेन ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सेशन ए है वो बेटर है देन सेशन बी से। मेंशन करना है कि फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन परफॉर्मेंस ऑफ सेशन ए इज बेटर देन सेशन बी। 7 is the runs scored by two teams A and B on the first 60 ball in a cricket match are given below. सो यहाँ पर देखो टीम ए गिवन है, टीम बी गिवन है, नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है ना, सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले
यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको जब क्वेश्चन 4 कराया था उसमें बताया था यहाँ पे 1 6 है और उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। देखो देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास ऐसे था, यहाँ पर अगर 10 था तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी 20 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। और हम सेम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बोस सेम करेंगे। तो कैसे, 1 से लेके 6 तक गिवन था, तो 1 में से 0.5 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 में क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास 6.5 आ गया, तो यहाँ पे जो मेरे पास नंबर आएगा वो 6.5 ही आएगा, है ना। हमारे पास 12 है, तो 12 में हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 12.5 है, सो नेक्स्ट भी हमारे पास 12.5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 18 है, सो 18 में 0.5 ऐड करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 18.5 है तो नेक्स्ट 18.5 लिखेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या 24 है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 24.5 तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 30 है, सो ये कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। यहाँ पे 30.5 है तो यहाँ पे भी 30.5 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 36 है, तो 36 में 0.5 ऐड करेंगे तो 36.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 36.5 है, तो 36.5 तो हमें पहले यहाँ पे एज इट इज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास 42 है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। यहाँ पे 42.5 है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 48 है, सो 48 में अगर ऐड कर देंगे तो 48.5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 48.5 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 48 के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 54 है, तो ये कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। यहाँ पे 54.5 है, तो यहाँ पे भी 54.5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितना है 54 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 60, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 60 में ऐड कर देंगे तो 60.5 हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट करना है। इसमें क्या था कि हमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना था, फिर 0.5 को इधर इधर हमें ऐड करना है, इधर इधर सब्ट्रैक्ट करना है। फिर तो ईजी, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला करके देखना, उसके बाद नेक्स्ट तो हमारे सारे ईजी हैं। ठीक है, हमें फाइंड करने यहाँ पे क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली। वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इसको 10 में से इसको 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। फिर बताया था मैंने आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। सॉरी, वो मैंने वहाँ पे आपको मिस्टेक बता दिया कि वहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस नहीं करते, हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 0.5 और 6.5 को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6.5 12.5 को ऐड करेंगे, उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 21.5, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 27.5, नेक्स्ट आ जाएगा 33.5, नेक्स्ट आ जाएगा 39.5, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 45.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 51.5, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 57.5। हमने अपनी टीम ए लिख ली और टीम बी लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने क्या लिए, यहाँ पे हमने लिए बॉल्स एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रन्स है। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे करते हैं। सो सबसे पहले जो क्लास मार्क था वो कितना था 3.5, टीम ए के लिए बात करते हैं। ठीक है, सो क्लास मार्क 3.5 था और टीम ए के जो रन थे वो कितने थे 2 थे। सो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9.5 था, 9.5 के लिए रन कितने थे 1 थे। उसके बाद नेक्स्ट है 15.5, 15.5 के लिए हमारे पास 8 थे, सो 8 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9 है, सो 9 क्या होगा, नेक्स्ट वाली लाइन में ड्रॉ करना, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थे 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास थे 4, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5, सो 5 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6, सो 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है 10 है, सो 10 के लिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 के लिए यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6, सो 6 हमारे पास इस वाली लाइन में चेक करेंगे 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2, सो 2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करते हैं।
हो जाएगा टीम ए के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टीम बी की बात करते हैं। बी के लिए क्लास मार्क तो सेम ही है ना, बस अब यहाँ पर करते हैं। सो सबसे पहले गिवन है 5, सो 5 कहाँ पे होगा हमारे पास, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, मतलब कि 3.5 के लिए हमारे पास है 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6, तो नेक्स्ट लाइन में 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2, सो 2 इस वाली लाइन में ढूंढना है, 2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10, सो 10 होगा नेक्स्ट वाली लाइन में, 10 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5, सो इस वाली लाइन में देखेंगे 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 है, सो 6 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, सो इस वाली लाइन में देखेंगे 3, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, सो 4 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, सो 8 हो जाएगा हमारे पास कुछ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, सो 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये ज्वाइन कर दिया, पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे था टीम ए के लिए, ठीक है, और ये वाला जो हमने बनाया था वो था हमारा टीम बी के लिए, ठीक है। सो ये हो गया टीम ए के लिए और टीम बी के लिए। जो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना था वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 में कंपेयर नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।